हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिम्मी सिंह। बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, साथ ही साथ एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ जानेंगे। उसके बाद जो एक सेल होती है उसका जो आउटर लेयर होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस तरीके से बनी होती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जस्ट प्रीवियस वीडियो में जैसे फर्स्ट पॉइंट जो था प्रोकैरियोटिक सेल के, जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें था कि प्रोकैरियोट्स रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। तो उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो फंजाई है, जो प्रोटिस्टा हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है इसका कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये बंटवारा जो है साइटोप्लाज्म का, ये किस वजह से होता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इन सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की वजह से ये जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है इसका क्या हो जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, बंटवारा हो जाता है। ठीक है, इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घरेलू उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि ये आपका क्या है, घर है, घर की ये चारों क्या है, दीवार है। अब इस घर के अंदर एक मास्टर बेडरूम होगा, एक किचन होगी, एक वॉशरूम होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक स्टोर रूम होगा। तो इतने सारे पार्ट्स बनने के बाद इस घर का क्या हो गया, बंटवारा हो गया अलग अलग पार्ट्स में, मतलब कि इस घर का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म जो है उसका क्या हो जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। सो यूकैरियोटिक सेल्स का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये बात हो गई। उसके अलावा जो एक यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, इसके अलावा जो एक यूकैरियोटिक सेल है उसमें वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और नहीं होते हैं? आपके थ्रू क्या होता है, हाँ या ना? आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर बताना। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं। ठीक है, प्लांट सेल जो है वो अलग होती है, एनिमल सेल अलग होती है। प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर हो गया ना, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, और जो एक एनिमल सेल होती है उसमें एक सेंट्रियोल, सेंटर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। ये सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। ये सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है एनिमल सेल्स में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स मतलब कि सारी की सारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल जो है उसमें
सेल वॉल पाई जाती है, ये एक वैक्यूल पाया जाता है सेंटर में, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट इन द फॉर्म, प्लास्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जबकि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इस एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। लेकिन ये जो एनिमल सेल है इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सेंट्रियोल इस प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं मूव करके किस तरफ, सेल मेम्ब्रेन के पार्ट पर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो एक सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ शुगर मॉइटीज़ मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको फॉस्फोलिपिड जो होता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं टेल, इसका पूंछ। हेड पार्ट जो होता है ये होता है आपका पोलर, मतलब कि वाटर लविंग होता है। जो टेल पार्ट होता है ये होता है आपका नॉन पोलर, मतलब कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। इसको पानी से डर लगता है, इसको स्विमिंग करने से डर लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा स्विमिंग करने से। सो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर है। जो ये एक सेल है, ठीक है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। और इन लिपिड मॉलिक्यूल्स की भी दो लेयर होती हैं इस तरीके से, ये एक ऊपर वाली लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, ठीक है। इस तरीके की दो लेयर होती हैं। ये जो हमें इतना बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें किस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इसमें ये लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक लेयर होती है ये, ठीक है। इसकी ये टेल्स हो गए, ठीक है, एक लेयर ये हो गई। दूसरी लेयर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। और ये एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये जो सर्कुलर अपर पार्ट जो होता है इसको आप हेड बोलते हो, ये जो पार्ट होता है इसको हम टेल के नाम से जानते हैं। हेड पार्ट जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, टेल पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर लविंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसमें मेजर पार्ट लिपिड्स का होता है जो कि फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ पार्ट प्रोटीन्स जो हैं उसके भी पाए जाते हैं। अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं जिससे कि आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो सेल है, ये जो सेल का पार्ट है ये लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है उससे मिलकर बना होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स एंड कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉइटीज़ जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो इसमें जो मेजर लिपिड होता है, ये जो लिपिड पार्ट जो होता है मेजर, वो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होता है जो कि बाई लेयर में अरेंज होते हैं, मतलब कि दो लेयर में, एक लेयर ये वाली हो गई, एक लेयर ये वाली हो गई, इस तरीके से बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो bilayer lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो फॉस्फोलिपिड का ये पोलर हेड है, ये जो हेड वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ होता है टूवर्ड्स द आउटसाइड, एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, ये जो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल जो होता है ये क्या होता है आपका अंदर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी लिपिड की लेयर है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से ये जो मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये टेल है, ठीक है, लिपिड की। तो ये जो टेल वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ होता है जो कि नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होता है। वाटर से, एक्वस एनवायरनमेंट से इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। किस वजह से? ये जो हेड पार्ट होता है पोलर वाला, ये जो हेड पार्ट होता है ये इसको प्रिवेंट करता है, इसको प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। सो
हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट, अंदर की तरफ होती है। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। ये जो हेड पार्ट होता है इसकी वजह से टेल का जो पार्ट है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से बच जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेसेस कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, ठीक है। अब इसमें ये जो प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल से बनी है, तो इसका जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो क्या है, वेरी करता है, ठीक है, सेम नहीं होता है रेशियो। इसमें प्रोटीन जो होता है वो आपका 52% होता है, 40% लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर बने होते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो इराइथ्रोसाइट पर स्टडी करके बताया गया है, ठीक है, जिसको आप रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है जिसको आप इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है सेल की, उसका स्टडी करके ये रेशियो दिया गया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन्स पाया जाता है, 40% लिपिड पाया जाता है। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। एक्सट्रैक्शन की हेल्प से ये जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाई लेयर है, इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा जो है वो होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो पेरीफेरी पर, मतलब कि आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि इंटीग्रल मेम्ब्रेन वो प्रोटीन्स होते हैं जो इस मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं, या तो पूरे के पूरे धसे हुए होंगे या फिर पार्शियली इस मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ये भी अभी हम देख रहे हैं ओरिजिनल जो बुक का एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है उसके थ्रू, ठीक है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये मेम्ब्रेन है और इस पर ये पेन जो है ये क्या है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो या तो पार्शियली या फिर टोटली मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं। अब इसका हम एक्चुअल डायग्राम देखते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो। सो ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक का जो एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये इनकी टेल है, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट है, गोल गोल सा जो आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है टेल। ये एक लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर के ये हेड पार्ट आपको दिख रहे हैं, टेल पार्ट इस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये तो हो गई लिपिड की बाई लेयर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इस लिपिड बाई लेयर में कुछ शुगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, जैसा कि यहाँ पर येलो कलर के आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं मेम्ब्रेन में, ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड तो हमने देख लिया कि बाई लेयर, दो लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप की इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। एक ऐसी प्रोटीन जो आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगी, जैसे कि जिसको आप पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, वो इस तरीके से आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एक ऐसी प्रोटीन होती है या तो वो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है या फिर पार्शियली मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है, जिसको आप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हो। सो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर, कि इसमें लिपिड जो हैं वो बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड का जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, टेल पार्ट अंदर की तरफ होता है। दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। पेरिफेरल जो हैं वो आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं लिपिड की, और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर में धसी हुई होती हैं, या तो पूरी की पूरी धसी हुई होंगी या फिर पार्शियली धसी हुई होंगी। इसके अलावा कुछ शुगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सो इस तरीके से हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसका कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज्ड किया था, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।
अगर यदि अभी तक का जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना एंड प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।